सीपीआई और पीपीआई इतना स्ट्रॉन्ग डाटा आने के बावजूद भी मार्केट किसी एक साइड पे नहीं जा सकी। दो दफा मार्केट ने ट्राई किया है बुलिश साइड निकलने का, लेकिन ऊपर से उसे फिर रिजेक्शन ही मिली है। और इतना नेगेटिव डाटा आने के बावजूद मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ स्पाइक दी न्यूज टाइम, और उसके बाद दोबारा से मार्केट नीचे ही गिरी। सो इसका क्या रीजन है, चले चलते हैं चार्ट के ऊपर समझते हैं, और गोल्ड की अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है उसको भी हम टेक्निकली चार्ट के ऊपर देखते हैं। ठीक है, सो अगर हम अपनी डेली बायस की बात करें तो डेली बायस हमारी कंफर्म नहीं है अभी तक। ठीक है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट किसी एक साइड नहीं निकली। अगर तो डेली बायस हमारी बाय साइड बुलिश होती तो मार्केट अप साइड पे निकल जाती अब तक। ठीक है, और अगर बेयरिश होती तो अब तक मार्केट को सेल चले जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम देखें तो जो मार्केट ऑपरेटर्स हैं मेरे ख्याल से वो भी कंफ्यूज हैं, या फिर वो इंटरनल लिक्विडिटी जो सी है वो ग्रैब कर रहे हैं। क्योंकि 14 जुलाई को अगर तो ये वाली कैंडल न्यूज के बाद इस कैंडल का हाई जो सा है वो ब्रेक कर देती तो हमारी डेली बायस जो सी है वो बाय साइड की बुलिश हो जानी थी। ठीक है, या फिर आज पीपीआई न्यूज के अंदर ये वाली कैंडल इस कैंडल का लो ब्रेक कर देती तो फिर हमारी डेली बायस बेरिश हो जानी थी। सो अगर H4 के टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो ये बॉटम पे हमारे पास था डिमांड जोन, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और वहां से बुलिश गई। उसके बाद जैसे ही सीपीआई न्यूज आती है तो एक ही कैंडल के अंदर ये हमारे सप्लाई जोन को जो सा है मार्केट टैप करती है और यहां से रिजेक्शन लेती है। और उसके बाद H4 में देखा जाए तो ये पूरी की पूरी मूव में एक ही पीओआई था जो कि था ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर आज के दिन देखा जाए तो मार्केट ने इसी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। न्यूज के टाइम गोल्ड साहब ने बाय साइड निकलने की कोशिश की और इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बावजूद नेक्स्ट कैंडल बुलिश साइड नहीं निकली, और इस कैंडल ने बायर्स को ट्रैप करते हुए इसी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा से टैप किया, और उसके बाद क्लोजिंग टाइम ये डोजी टाइप आके क्लोज हो गई। अब अगर मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो ये जो कैंडल है ये बाय की कंफर्मेशन कैंडल है। सो देखते हैं कि अभी बाय जा सकते हैं मार्केट के नहीं। सो इसके अलावा हमारे पास H4 में एक ये ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये इसका फर्स्ट टैप था, ये सेकंड टैप था। लेकिन यहाँ पे गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को टैप नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस सप्लाई जोन को और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते साथ ही गोल्ड ने यहां से रिजेक्शन ले ली। सो अगर गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को टैप करके यहां से रिजेक्शन लेता तो फिर मेरे ख्याल से गोल्ड ने ये जो लो था इसको ब्रेक कर देना था। सो इस ट्रेंड लाइन को इसने टैप नहीं किया, और अगर आज की बात करें तो आज भी ट्रेंड लाइन को टैप नहीं किया। सो गोल्ड अगर अब ऊपर जाता है तो इसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देना है, और इस ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई जोन को भी इसने रिस्पेक्ट नहीं देनी। और ये जो हमारा ये वाला पूरा का पूरा स्विंग है जिसका हाई बनता है 4138, मेरे ख्याल से आज का टारगेट ये हो सकता है कि गोल्ड साहब इस 4138 के लेवल तक जा सकते हैं, जो सिनेरियो फिलहाल नजर आ रहा है। क्योंकि डिमांड जोन को भी इसने रिस्पेक्ट दी और कंफर्मेशन के बाद गोल्ड साहब बाय साइड ही रहे, और उसके बाद एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को देखे तो इसको भी इसने रिस्पेक्ट दी, और उसके बाद अब चांसेस हो सकते हैं कि गोल्ड साहब अब बाय साइड ही निकले। अब सीबीडीआर रेंज को भी देखते हैं कि मार्केट इतनी कंफ्यूज है कि सीबीडीआर रेंज को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रही, इसलिए हमारी बायस जो सी है वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो अगर हम बॉटम पे सीबीडीआर रेंज को देखें तो ये देखें कि ये हमारी सीबीडीआर रेंज के लेवल्स थे। ठीक है, मार्केट ने इसके नीचे की लिक्विडिटी ली, और उसके बाद जैसे इसको ब्रेकआउट किया उसके बाद पुल बैक के बाद आपको गोल्ड साहब बाय साइड पे ही नजर आए। तो सीबीडीआर रेंज एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमारी बायस को जो सा है वो कंफर्म करती है कि बायस किस साइड की है। लेकिन अगर हम आज की सीबीडीआर रेंज की बात करें तो ये देखें मार्केट कितनी कंफ्यूज है कि गोल्ड साहब ने पहले इसको ब्रेकआउट किया, कंफर्मेशन दी, उसके बाद यहां से ड्रॉप होता है, उसके बाद दोबारा अपसाइड पे आता है, और न्यूज में इसी लेवल को दोबारा से ये ब्रेक करके अपसाइड पे चला जाता है। और ये सीबीडीआर रेंज का जो हाई पॉइंट था, हाई लेवल था, गोल्ड ने उसको भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद दोबारा नीचे आता है, इसी रेंज का ब्रेकडाउन करता है, पुल बैक करता है, और उसके बाद दोबारा से इसी लेवल के नीचे आकर दोबारा से डाउन साइड की मूव करता है। उसके बाद दोबारा से यहाँ से जो सा सपोर्ट लेता है और यहाँ से दोबारा बाय जाता है, इसी लेवल को दोबारा से ब्रेक डाउन करता है स्पीड के साथ, और जो हाई का लेवल है उससे भी ब्रेकआउट करता है और हाई जाता है। उसके बाद दोबारा इसका ब्रेक डाउन करता है, नीचे आता है, अब दोबारा इसने पुल बैक किया है और यहाँ पे ही मार्केट क्लोज होती है। सो अगर हम देखें तो ये जो कल की सीबीडीआर रेंज थी मार्केट ने इसका कुचूमर निकाल दिया है। सो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था कि हमारी डेली बायस जो सी है वो कंफर्म नहीं है। सो अब देख लेते हैं कि मार्केट हमें एक अच्छी मूव कब दे सकती है। तो अगर हम H4 की बात करें तो ये जो दो हमारे पास जोन्स निकल के आ रहे हैं, एरियाज निकल के आ रहे हैं, ये जो हमारे पास ये डिमांड जोन है और ये जो सप्लाई जोन है, ठीक है, यहाँ तो गोल्ड साहब इस सप्लाई जोन को ब्रेकआउट करें और उसके बाद यहाँ पे पुल बैक से हमें एक बाय की अच्छी ट्रेड मिल सकती है, या फिर इस डिमांड जोन को ब्रेक डाउन करे और उसके बाद पुल बैक पे हमें एक अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है। सो थर्सडे और फ्राइडे के लिए ये जो हमारे पास दो एरियाज हैं,
इनमें से किसी एक का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है, तभी हमें किसी एक साइड की अच्छी मूव मिल सकती है और हमारी डेली बायस कंफर्म हो सकती है। जब तक ये ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट नहीं मिलता हमें, तब तक गाइस मार्केट इन्हीं दोनों एरियाज के अंदर इस तरह साइडवेज रह सकती है। और साइडवेज रहने का मतलब यही है कि इसने इंटरनल लिक्विडिटी जो सी है यहाँ पे मार्केट ने कलेक्ट करते जाना है। सो मेरा मशवरा आप लोगों को यही रहेगा कि जब तक इसका ब्रेकआउट या फिर इसका ब्रेकडाउन नहीं होता, आप लोग जो सा है मार्केट से साइड पे रहें। गोल्ड जब भी साइडवेज होता है तो हमेशा कोई भी अच्छा सेटअप नहीं मिलता। आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो एसएल हिट होता है, लॉन्ग एसएल के साथ ट्रेड करते हैं तो आपकी ट्रेड जो सी ऑपोजिट जाती है और आपको एक अच्छा लॉस देखने को मिलता है। सो के जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।